नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इसे रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी का दिन विशेष रूप से यमराज को समर्पित है, क्योंकि इस दिन यमराज में आस्था दिखाने के लिए, उनके पूजन अर्चन करने के लिए दीपदान किया जाता है। और इस दीपदान करने से, यम के नाम का दिया जलाने से नरक की यातनाओं से छुटकारा मिलता है और परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। और जो व्यक्ति इस दिन व्रत उपवास करता है, उसको श्री कृष्ण रूपवान बनाते हैं, रूप का वरदान देते हैं, तो इसलिए इसे रूप चौदस भी कहते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली के रूप में ही मनाई जाती है, लेकिन बंगाल में इसे काली चौदस के रूप में मनाते हैं और महाकाली का जन्म दिवस भी इसको मानते हैं। उनकी आराधना करने से, काली माता की आराधना करने से शत्रु के भय से छुटकारा मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो ये है दीपावली से एक दिन पहले की सभी पर्वों की मिलीजुली बात। अब हम करते हैं इस दिन की कथा का श्रवण। कि बहुत प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था रंतिदेव। वो राजा बड़े ही दयालु और धर्मात्मा प्रकृति के थे। जब उनका अंत समय आता है और यमदूत उनको लेने के लिए आते हैं, तो बड़ी लाल लाल मोटी मोटी आंखें दिखा करके यमदूत उनको कहते हैं कि नरक में चलो, तुम्हें नरक में चलना पड़ेगा। राजा रंतिदेव ने कहा कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। यमदूतों ने कहा, जो तुम अच्छे कार्य करते हो, धार्मिक कार्य करते हो, दान पुण्य करते हो, वो तो सारी दुनिया देखती है, लेकिन तुम्हारे पाप कर्म को, तुम्हारे अपराधों को तो ईश्वर जानता है और धर्मराज जानते हैं। राजा ने कहा कि कृपया मुझे भी तो मेरा अपराध बताइए। तो यमदूतों ने कहा कि आपके दरवाजे से एक बार भूख से बहुत अधिक बिलखता हुआ पीड़ित ब्राह्मण भूखा लौट गया था। राजा को बहुत दुख हुआ, बोला कि ये तो मेरी अनजाने से हुई गलती है, तो कृपा करके मुझे केवल 1 वर्ष का समय दे दीजिए कि मैं इसका प्रायश्चित कर पाऊँ और अपनी भूल का सुधार कर पाऊँ। उनके सत्कार्यों को, सत्कर्मों को देखते हुए उन्हें यमदूतों ने 1 वर्ष के लिए समय दे दिया। अब राजा बड़े चिंतित थे कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हूँ, कैसे मैं प्रायश्चित करूँ। इस बात को जानने के लिए वो ऋषियों के, मुनियों के पास गए और उन ऋषियों मुनियों से अपनी पूरी बात कही कि मुझे इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी, कृपया मुझे बताएं। तो उन ऋषिगणों ने बताया कि तुम ब्राह्मणों को भोज दो और नरक चतुर्दशी का उपवास करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और यथा योग्य तुम दान दो। और इस प्रकार करने से जो तुम्हारे पाप कर्म हैं वो समाप्त होंगे और अपनी की हुई भूल के लिए क्षमा भी मांगो और प्रायश्चित भी करो। तो रंतिदेव ने ऐसा ही किया, नरक चतुर्दशी का व्रत किया और काफ़ी सारे ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मण भोज कराया और उन सभी से अपने द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी। और इस प्रकार से फिर वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए और उन्हें अपने सभी पापों से मुक्ति मिल गई
नरक की यातनाओं से भी छुटकारा मिल गया। तो इस कथा को कहने और सुनने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा हुई भूलों का प्रायश्चित करके हमें क्षमादान भी मिलता है। तो जैसा रंतिदेव राजा के साथ न्याय हुआ और उन्हें वैकुंठ धाम मिला, उन्हें पापों से मुक्त किया गया, उसी तरह से हम सभी को कीजिएगा मुक्त, हमारे पापों से क्षमा कीजिएगा और हम सभी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।